नमस्ते, वेलकम टू इशित्व स्पिरिचुअलिटी। तो आज का वीडियो है गणेश जी की साधना पर। इससे पहले आपने वीडियोस देखे होंगे जहाँ मैं महागणपति और श्री विद्या के बारे में बात करती हूँ और क्यों उनकी साधना श्री विद्या में इतनी इम्पॉर्टेंट है। और मैंने ये भी डिस्कस किया है दूसरे वीडियोस में कि कुंडलिनी शक्ति से उनका क्या रिलेशन है और किनको इनकी साधना करनी चाहिए। और गणेश जी की साधना एक ऐसी साधना है मेरे ओपिनियन में जो सभी को करनी चाहिए। तो आप किसी भी फील्ड से हो, आपकी प्रॉब्लम कितनी भी छोटी बड़ी हो, गणेश जी की साधना वो प्रॉब्लम कई हद तक सॉल्व कर सकती है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल गणेश जी की साधना के बारे में जो कोई भी कर सकता है। तो आज की जो साधना है जो मैं बताने वाली हूँ गणेश जी की, वो वैदिक है। और ये सुनते ही हो सकता है कि काफ़ी लोग स्पेशली यंगस्टर्स थोड़े से अपसेट हो जाए, क्योंकि आजकल सबको तंत्र ही करना है, तांत्रिक मंत्र चाहिए, तांत्रिक क्रियाएं सीखनी है। और जब भी उनको बोला जाए वैदिक मंत्र करने के लिए तो वो बड़े ही अपसेट हो जाते हैं। और गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि हर जगह यूट्यूब में आजकल बस तंत्र को ही पुश किया जा रहा है। और पर वो लोग जो ये बाकियों को बताते हैं कि वैदिक जो स्तोत्र है, जो मंत्र है, वो उनकी एफिकेसी कम हो गई है, वो उतने पोटेंट नहीं है, तो ये बस मूर्खता की बात है। हाँ, कुछ चीज़ों में बिल्कुल मैं मानती हूँ कि तांत्रिक जो क्रियाएं हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव है। जो वो पद्धति है वो बहुत इफ़ेक्टिव है और क्विक रिजल्ट्स देती हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे वैदिक मंत्र और स्तोत्र हैं जो एवरग्रीन हैं। अगर आप यही सोचते हैं कि बस तांत्रिक क्रियाएं और उन मंत्रों से ही आपको लाभ मिलेगा और जो वैदिक जो स्तोत्र हैं, मंत्र हैं, उनसे आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। अगर ऐसा होता तो श्री सूक्त का पाठ कोई भी ना कर रहा होता। तो आप में से जो श्री सूक्त का पाठ करते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि श्री सूक्त की जो महिमा है वो वही समझ सकते हैं जो श्री सूक्त का पाठ करते हैं। तो जो मंत्र, जो स्तोत्र मैं आपको बताने वाली हूँ वो है गणेश अथर्वशीर्ष। तो गणेश अथर्वशीर्ष एक ऐसा स्तोत्र है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि इस चैनल में मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताती। क्योंकि लोग बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि आपने जो बताया आपने करके देखा है, आपने किया है। तो इस चैनल में मैं जो भी बताती हूँ वो मेरे खुद ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसा कुछ भी अजीबोगरीब या फैंसी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगी जो मैंने खुद नहीं किया हो या उससे लाभ मुझे ना मिला हो। तो गणेश अथर्वशीर्ष एक ऐसा स्तोत्र है जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है। ये जो कहते हैं ना मंकी माइंड, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। आप जॉब में हो तो आप बिज़नेस करना चाहते हो, आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको जॉब अच्छा लगता है। अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा, कभी एक पेपर ले लिया, अगली बार आपको लगा कि नहीं ये तो बहुत टफ हो जा रहा है, कुछ और कर लेता हूँ। तो जो मंकी माइंड है, कंटिन्यूसली कभी कुछ कर लेता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ, इससे क्या होता है कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो गणेश अथर्वशीर्ष सबसे इम्पॉर्टेंटली आपके माइंड को स्टेबल करता है। गणेश अथर्वशीर्ष आपको निडर बनाता है। अगर आप ऐसे हैं जो जिनको फियर ऑफ द अननोन है, इरेशनल फियर है, और आपको खुद भी नहीं पता कि उस फियर का सोर्स क्या है। कुछ लोग शत्रुओं से डरते हैं, कुछ लोग भूत प्रेत से डरते हैं, कुछ लोग अपने मटेरियलिस्टिक इश्यूज़ को लेके डरते हैं, वर्ल्डली इश्यूज़ को लेके डरते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि किस चीज़ का उनको डर है और इस फियर का सोर्स या लॉजिक उनको समझ नहीं आता। और अगर ऐसा है तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपको करना चाहिए। किसी भी टाइप का फियर हो, वो शत्रु बाधा हो, भूत प्रेत से डर हो, या कोई इरेशनल फियर हो जो आपको परेशान करके रखती है, तो आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। क्योंकि इस स्तोत्र में
आप अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आप गणेश जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं कि गणेश जी आप हमारी सारी दिशाओं से आप हमारी रक्षा करें। जैसे कि हम शाबर मंत्र पढ़ते हैं और ऐसे कई मंत्र हैं, रक्षा मंत्र, कवच, जहाँ हम देवी देवता से रिक्वेस्ट करते हैं कि दसों दिशाओं से आप हमारी प्रोटेक्शन करें। ठीक है, हम दिशाएं बांधते हैं। तो ठीक उसी तरह से गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से भी गणेश जी हर दिशा से आपकी रक्षा करते हैं। तो इस स्तोत्र का पाठ करने से आपके पाप नष्ट होते हैं। जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसकी प्राप्ति होती है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इस स्तोत्र के पाठ से आपको मेंटल क्लैरिटी आती है, आप मेंटली स्टेबल होते हो और आप शांत होते हो, और गणेश जी स्वयं आपकी रक्षा करते हैं, और जो फियर ऑफ अननोन है और इन जनरल जो आपके फियर्स हैं वो चले जाते हैं। तो गणेश जी के स्तोत्र से आपको पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ आपको प्रदान करता है ये स्तोत्र। आपके जितने भी पाप है वो नष्ट करता है ये स्तोत्र। आपको मेंटल क्लैरिटी, स्टेबिलिटी देता है। आपको वो एक इनर एक कंटेंटमेंट की फीलिंग देता है, और आप सिचुएशंस को लेके और लोगों को लेके ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो जाते हो। तो एक जो फीलिंग ऑफ जो कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस है वो आपको इस स्तोत्र के नियमित पाठ करने से ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको स्टेज फ्राइट है या आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, और आपका शायद प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें आपको कंटिन्यूसली पब्लिक के साथ डील करना पड़ता है, और कभी कभी आप फ्रीज़ हो जाते हो, आपको लगता है कि आप शायद बेटर बोल पाते, पर फॉर सम रीज़न आप जस्ट फ्रीज़ हो जाते हो, आप बोल ही नहीं पाते। तो ज़रूरी है कि आप इस स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि इस स्तोत्र के पाठ से आपको खुद फील होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ गया है, और आप पहले से एक बहुत बेटर वक्ता बन गए हैं। तो अगर आपको ओरेटरी स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी है और एक बेटर ओरेटर बनना है, बेटर वक्ता बनना है, तो इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। तो चलिए अब जानते हैं कि इस स्तोत्र का पाठ आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप किसी बुधवार से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर चतुर्थी तिथि हो तो अति उत्तम है। और अगर आप बुधवार से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं तो किसी भी चतुर्थी तिथि से आप इस स्तोत्र का पाठ करना स्टार्ट करिए। अब 2 तिथि आएंगी, एक तो कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। आप दोनों में से किसी में भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ओवर कॉशियस होना है तो आप शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से इस स्तोत्र का पाठ करना स्टार्ट करें। अगर आप इस स्तोत्र का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आप इसको 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन तक कर सकते हैं। और एक दिन में आप कितनी बार जाप करेंगे, कितनी बार पाठ करेंगे? 3, 5, 7 या 21 बार आप पाठ कर सकते हैं। और एक चीज़ आप याद रखिए कि इस स्तोत्र के एंड में फलश्रुति है। तो अगर आप एक से अधिक बार पाठ कर रहे हैं, सपोज़ आप 7 बार पाठ कर रहे हैं, तो पूरा स्तोत्र आप 6 बार पढ़ेंगे बिना फलश्रुति के, और जब आप 7वीं बार पाठ करेंगे तो पूरा पढ़ेंगे और एंड में फलश्रुति का पाठ करेंगे। इस साधना में जो आप आसन उपयोग करेंगे वो सफ़ेद या फिर पीला होगा। और गणेश जी को आप मोदक अर्पण करें। अगर मोदक नहीं अर्पण कर सकते हैं तो लड्डू अर्पण करें, या ये भी नहीं कर सकते हैं तो लौंग इलायची का भी भोग लगा सकते हैं। और एक बार जब आपका पाठ हो जाएगा तो इस प्रसाद को आपको खुद खाना है, सब में नहीं बांटना। तो कम क्वांटिटी में आप अर्पण करिए ताकि आप वो खुद खा सकें। इसके अलावा तो गणेश जी को आप दुर्वा चढ़ा सकते हैं, तुलसी कभी भी अर्पण ना करें। पुष्प चढ़ा सकते हैं और उसमें थोड़ा सा चंदन लगा के, कौन सा चंदन लगाना है, कौन सा चंदन उनको अर्पण करना है, वो है श्वेत चंदन। और कोशिश करिए कि आपको ऑथेंटिक श्वेत चंदन ही मिले, क्योंकि बहुत नकली आते हैं श्वेत चंदन मार्केट में। और श्वेत चंदन आप खुद भी लगाइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है श्वेत चंदन लगाना। इसके अलावा आप पीला चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस साधना में रक्त चंदन का उपयोग ना करें। तो कोशिश करिए कि इस दौरान आप गणेश जी की पंचोपचार पूजा करें, उनको घी का दीपक दिखाइए, उनको धूप अर्पण करिए। अगर आप हॉस्टल में रहते हो और आपको लगता है कि आप इतना कुछ नहीं कर सकते, तो आप एक चीज़ समझिए कि आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई सामग्री की कमी होती है, हम मानसिक तरीके से इमेजिन करके गणेश जी को, किसी भी देवी देवता को वो अर्पित करते हैं। तो
आपको मैंने जो भी बताया है उनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी आप मानसिक रूप में उनको हर एक चीज़ अर्पण कर सकते हैं। तो आज हमने जाना गणेश अथर्वशीर्ष की महिमा और कैसे इस स्तोत्र का पाठ करना है और क्या नियम है। इसके अलावा अगर आप और सीरियसली करना चाहते हैं इस मंत्र का, इस स्तोत्र का अनुष्ठान, तो इसके साथ जुड़े कुछ और भी नियम हैं और इसके साथ साथ गणेश जी की अर्चना भी करते हैं। गणेश जी के चित्र पे भी कर सकते हैं, उनके यंत्र पे भी कर सकते हैं और अलग अलग वस्तुओं से अर्चन करेंगे, अलग अलग सामग्री से, तो अलग अलग लाभ प्राप्त होंगे। तो अगर आपको वो जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि गणेश जी का अर्चन किस किस चीज़ों से करें और इस साधना से जुड़े हुए कुछ और नियम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।